अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि अक्सर बेटा आप लोगों को कॉपी में भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना नहीं आती, और जब आपको प्रेजेंट नहीं करना आता, जब तक आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रेजेंट नहीं करोगे सही से पेपर को, तब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, ये एक पेपर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो किस तरह से ये डबल लाइन है आपके पास, ठीक है। अब पहले आप इसमें तीन तरह के मार्कर यूज़ करते हो। ये है 604, ये एक यूज़ करोगे, ठीक है। और ये स्मॉल हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सब हेडिंग्स के लिए, ठीक है। और ये दो मार्कर हैं जो कि हैं 605। एक मार्कर के ऊपर आप छोटा सा निशान लगा लो, ठीक है। ये जो ये वाला मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर निशान लगा लो फॉर मार्जिन लाइंस, ठीक है। और जितनी लाइंस आप ड्रॉ करते हो, अब इसमें करना आपने क्या है, ये देखिए इसका जो है निब देखें आप, ठीक है। इसको हम हल्का सा कट करेंगे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है सही से। अब इसको हल्का सा हमने कट करना है विद द हेल्प ऑफ अ कटर, ठीक है। और ये देखिए, ये छोटा सा आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल बिल्कुल साइड से ना कट किया इसको। और जो है इसको फिर हम डबल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये देखें, नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्कर है 605, दूसरा वाला। इससे आप जो है मेन हेडिंग्स लिखते हो। अब आपने देखिए करना क्या है, मार्जिन लाइन के लिए ना आप अपने पेपर की दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा मार्जिन लाइन लगाने से पहले थोड़ा सा फोल्ड करो, ताकि ना आपकी यूनिफॉर्मिटी आ जाए पेपर के एंड तक। एक तरफ से भी आप करोगे इसको फोल्ड इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी आप फोल्ड करोगे, ठीक है। कॉपी में तो आपको ऑलरेडी एक मार्जिन लाइन मिली होती है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप लगा लेते हो ब्लू मार्कर से। और ये देखिए, जब आप वो करोगे तो हर तरफ यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और आप उसके ऊपर ही लाइन प्रॉपर ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है, आप दूसरी तरफ भी इसी तरह करोगे, ठीक है। एक तरह आपने उसको फोल्ड कर लिया और वहाँ पे भी आपने एक मार्जिन सी वो बना ली। अब क्या होता है बेटा, आप कह रहे होगे आपका पेपर ख़राब हो जाता है, इससे ऐसे नहीं होता। देखिए, इससे भी आपके पास एक मार्जिन आ जाती है और आप जो है मिड में लिख रहे होते हो, ठीक है, पेपर के। लेकिन क्या होता है, आपके इतने सारे पेपर होते हैं ना, जब पेपर इकट्ठे होके जाते हैं तो पेपर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि पेपर आपका जो है ना थोड़ा सा वो टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये देख लें, ये मार्जिन आ रही है और इसके बीच में ही आप लिखोगे, ठीक है। अब आप 605 मार्कर लेंगे और वहाँ से ही आपने स्टार्ट कर देना है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें, ये सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, पहला पार्ट 1 में पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट 1। फिर आप 604 मार्कर यूज़ करोगे फॉर सब हेडिंग्स, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन है, उसकी एग्जांपल है। ये जो है फॉर सब हेडिंग्स आप जो है उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, बेटा ये याद रखिएगा, हमेशा आप जो है पेपर में एंड पे लाइंस के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स रखें। इस तरह से टाइम मैनेज करो कि आपके पास 5 मिनट्स एंड में हो। पेपर में साथ साथ कभी भी आपने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, बिकॉज़ बेटा अगर आप साथ साथ लाइंस ड्रॉ करने लग गए ना, तो आपके पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा और जो है आपका पेपर रह जाएगा, ठीक है। तो लाइंस हमेशा जो है एंड में ड्रॉ करें और बहुत खूबसूरती से पेपर करें, ठीक है। ये देखिए, जो अंडरलाइन है ना, ये भी सारा, ठीक है, इसको भी हमेशा एंड पे करें। और ये डेफिनेशन जो है ये हमेशा मिड में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को कभी भी आप बुक खोल के सारा नहीं लिखते, इस तरह से एक प्रॉपर लाइन में लिखते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। तो वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से लिखनी है। फिर एग्जांपल है। और एक और चीज़ बेटा, आपकी जो भी होगी, क्या कहते हैं, डायग्राम हमेशा जो है ना वो मार्कर से ड्रॉ करते हैं, मार्कर या पेंसिल आपने यूज़ नहीं करनी पेपर में थोड़ी सी भी, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारा का सारा जो है इसी पैटर्न पे आपने ये करते जाना है। ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेन हेडिंग है, उसको आपने इस तरह से लिखना है, उसका जो जो पार्ट आप कर रहे हो वो लिखना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लें, जब आप स्टेप्स लिखते हो किसी के, जैसे 1 2 3 यूजेस हैं आपके पास, 3 यूजेस हैं, उनको प्रॉपर हाईलाइट करके लिखें। एक एक करके इकट्ठे, एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए जिस तरह यहाँ पे ये देखिए 3 बुलेट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म में लिखो आप। और फिर से कह रही हूँ कि हमेशा पेपर के लिए टाइम छोड़ें एंड में। और ये लाइंस का काम जो है, जो पेपर को थोड़ा सा आपने प्रेजेंटेशन का काम करना है, ये हमेशा एंड में करें, ठीक है। एटलीस्ट आप पेपर जब भी करोगे, आप टाइम जो है उसको नोट करके करोगे। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख लो, इसको एक लाइन में आपका पेपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट हमारे पास, अब इसके बाद जो है ना बुलेट्स इस तरह से किसी भी फॉर्म में आप बना लो, लेकिन बुलेट्स की फॉर्म में बुलेट्स हमेशा अंदर आनी चाहिए मार्जिन के। ये देख लें आप, इस तरह से हो, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप स्नेल्स लॉ जिस तरह से है, अब फॉर्मूला भी जो है वो आप मार्कर से लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूला को भी आपने मार्कर से लिखना है और डेफिनेशंस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। ये देखिए ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है ये भी आपने मार्कर से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो आप करते जाओगे सारे, ठीक है। और उनकी जो है इस तरफ मार्जिन देख लो आप किस तरह से ड्रॉ की हुई है, पूरी एक वो लंबी वाली मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जिस तरह से पार्ट 2 है आपका, उसको प्रॉपर बेटा आपने करना है, प्रॉपर मेन हेडिंग्स दे के और उस तरह से करना है। और आपको इसमें ये याद रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, ठीक है। आपने उसी पेपर पे पूरा पेपर करना होता है, आराम से हो जाता है फिज़िक्स का पेपर। तो अब ये देखें, जैसे ये कूलम लॉ है, इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्योंकि हमने हेडिंग दे दी है और ये 604 मार्कर से दी है, ठीक है। अब ये इस तरह से करना है, वैल्यू ऑफ के जो है ये आपने लिखा, फिर इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपने की, ये सब आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूमेरिकल जो है इसमें हमेशा पहले आप डाटा लिखते हो। अब न्यूमेरिकल का तरीका आप देख लें बेटा, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल लिखा आपने, डाटा आपने लिखना है और इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल एक प्रॉपर लाइन में हो, फिर फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा, फिर सोल्यूशन और फिर उसका रिज़ल्ट आपने मस्ट लिखना है साथ साथ, ठीक है। ये आपका साथ साथ जो है ये पेपर इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह आपने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, वेव्स, ठीक है। ये जिस तरह आपका क्वेश्चन था वेव्स, फिर आपने इसमें टाइप्स ऑफ वेव्स करना है, ठीक है, ये हो गया। और उसी तरह डेफिनेशन है आपके पास, देन हमारे पास इसकी हेडिंग्स हैं, फिर उनमें सब हेडिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, उनको इस तरह से आपने करना है। देन अगेन जो है जिस तरह देखें, अब ये लाइन ड्रॉ करने का तरीका आप देख लो, फुली लाइन नहीं ड्रॉ की, ठीक है, कितनी खूबसूरती से लाइन ड्रॉ की हुई है। अब न्यूमेरिकल है, उसमें डाटा है आपके पास, फिर टू फाइंड लिखना है, फिर सोल्यूशन करना है आपने पूरा। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमने इसको उस तरह से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। देन आपका कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये देखें इसकी कैपेसिटेंस है। देन इसका एसआई यूनिट है, फिर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, उसका डाटा आता है, देन टू फाइंड आउट फॉर्मूला, कैलकुलेशन और रिजल्ट्स आप। और आप ये देख रहे हो एंड में पेपर को किस तरह से एंड किया है, और पेपर जहाँ एंड होता है वहाँ पे एक क्रॉस लाइन आप लगा देते हो। तो इस तरह से पूरा जो पेपर है उसको आपने सॉल्व करना है और प्रॉपर तरीके से जो है आपका पेपर होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।